श्यामल गात्र राजीव विलोचन दीन बंधु प्रणतारति मोचन। अनुज जानकी सहित निरंतर बसहु राम नृप मम उर अंतर। मनोरंजन मही मंडल मंडन तुलसीदास प्रभु त्रास विखंडन। भावार्थ: हे श्याम सुंदर शरीर, हे कमल नयन, हे दीन बंधु, हे शरणागत को दुख से छुड़ाने वाले, हे राजा राम, आप छोटे भाई लक्ष्मण और जानकी सहित निरंतर मेरे हृदय के अंदर निवास कीजिए। आप मुनियों को आनंद देने वाले, पृथ्वी मंडल के भूषण, तुलसीदास के प्रभु और भय का नाश करने वाले हैं। और ये प्रभु राम का बर्थडे 500 साल के बाद आया है, जब वो अपने निज घर में बर्थडे मनाने का सौभाग्य मिला है। बोले प्रभु रामचंद्र की, प्रभु रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की। साथियों, बीजेपी ने आपके लिए और भी कई घोषणाएं की है। आपका बिजली बिल 0 आए, इसके लिए कम दाम पर सोलर पैनल दिए जाएंगे। असम के नवसारी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप सुन रहे थे, जिन्होंने आज के इस खास मौके का जिक्र किया। 500 सालों के लंबे वक्त के बाद ये खास मौका आया है जब भव्य राम मंदिर में प्रभु श्री राम जन्म ले रहे हैं और उसके बाद सूर्य की किरणें उनका तिलक कर रही हैं। सांवरी सलोनी उनकी मूरत और सूर्य की किरणें जैसे ही उनके मस्तक पर पड़ी, आप देख सकते हैं कितने हजारों की तादाद में मंदिर के प्रांगण में लोगों की मौजूदगी है और यहाँ पर किस तरह उनकी आरती उतारी जा रही है, ये तस्वीरें अपने आप में अद्वितीय हैं। भगवान श्री राम सूर्यवंश में जन्मे, उनके कुलदेवता सूर्यदेव राम का जन्म मध्यकाल अभिजीत मुहूर्त में हुआ। अभिजीत मुहूर्त इस वक्त चल रहा है। सूर्य अपने पूर्ण प्रभाव में है। भारतीय धर्म दर्शन में बताया गया है कि उगते हुए सूर्यदेव को अर्घ्य दर्शन पूजा करने से बल तेज आरोग्य की प्राप्ति होती है। इसी वजह से माता कौशल्या की ओर से भी भगवान श्री राम के लिए वो तमाम प्रताप किए गए। और देखिए ये तस्वीरें, संजय शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संजय, जिन तस्वीरों का हम सभी इंतजार कर रहे थे, वो तस्वीरें अपने श्री राम के प्रकटीकरण के साथ देश के सामने हैं। इन तस्वीरों पर क्या कहेंगे आप, संजय? जी हाँ, बिल्कुल हम यही कहेंगे कि आज का दिन ऐसा ही है जैसा बाबा तुलसीदास ने अपने रामचरितमानस में लिखा कि नवमी तिथि मधुमास पुनीता शुक्ल पक्ष अभिजीत हरिप्रीता। ऐसे तो कहते हैं बुधवार को अभिजीत मुहूर्त नहीं होता है, लेकिन आज बुधवार है और आज भगवान राम का प्रताप है कि अभिजीत मुहूर्त हमेशा 11:15 से 12:15 के बीच आता है। 12 बजे भगवान का जन्म होता है। मध्य दिवस अति शीत में घामा, दिन का बिल्कुल मध्य दिवस है। ना ज्यादा शीत है, ना ज्यादा घाम है, ना गर्मी नहीं, सम शीतोष्ण मौसम है। और उसमें कहा शीतल मंद पवन बहबारू, यानी शीतल मंद पवन बह रही है। अभी भी वैसी स्थिति है, ध्वजा पताकाएं फहरा रही हैं। पूरे अयोध्या में गली गली, मीठी मीठी, चौक चौक, चौराहे चौराहे, जगह जगह चौक पुराए गए हैं और जिसमें ध्वज पताकाओं से, किरण द्वारों से पूरी अयोध्या शोभायमान हो रही है। ऐसा ही यहाँ है। अयोध्या का एक मतलब हमारा ये शरीर भी है, जिसमें योग नगन ग्रह बार तिथि सकल भय अनुकूल चर अरु अचर हर्ष दुत राम जन्म सुख मूल। यानी जब योग ग्रह बार तिथि नक्षत्र सारे जब अलाइंड हो जाते हैं, एक सीध में आ जाते हैं, तालमेल बढ़िया होता है, तब श्री राम का जन्म ही नहीं, अपने हृदय रूपी अयोध्या में भी राम का जन्म होता है। राम का मतलब प्रेम, राम का मतलब करुणा, राम का मतलब सबको साथ लेकर चलने की भावना, राम का मतलब विजय लेना, राम का मतलब उस अयोध्या का स्वामी होना जिस अयोध्या के लिए ना कभी कोई युद्ध हुआ, ना कोई युद्ध होगा, ना वो युद्ध में रहेगी। ऐसे अजात शत्रु बनना। राम का मतलब है मर्यादा बांधना, राम का मतलब है मर्यादाएं खोलना, राम का मतलब है आसुरी शक्तियों पर विजय प्राप्त करना। हमारे अंदर ही राम और रावण दोनों हैं, लेकिन जब हम राम जन्म का अनुभव करते हैं तो उस समय हमारी ये रामनवमी सार्थक होती है, क्योंकि तभी योग लग्न ग्रह बार तिथि ये 5 जब अनुकूल हो जाए
प्रतिकूल परिस्थितियों को कैसे अनुकूल बनाया जाए, आपदा में अवसर कैसे ढूंढा जाए, ये राम के चरित्र से पता चलता है। तभी कहते हैं राम तुम्हारा चरित्र स्वयं ही काव्य है, कोई कवि बन जाए सहज संभाव्य है। और राम विग्रहवान धर्म, राम धर्म के विग्रह है, धर्म की प्रतिमा है, धर्म के साक्षात मूर्त हैं। इसलिए राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया, लीला पुरुषोत्तम नहीं। इनकी 12 कलाएं हैं, लेकिन 12 कलाओं में वो मर्यादा की बात करते हैं और ये बताते हैं कि जब तक समुद्र मर्यादा में हो तब तक समुद्र है, नदी मर्यादा में हो तब तक नदी है। नदी में बाढ़ आ जाए तो वो नदी नहीं, फिर वो बाढ़ कही जाती है, नदी नहीं। तो राम कहते हैं कि नदी की तरह रहो, समुद्र की तरह अपनी मर्यादा में रहो। लेकिन कोई मर्यादा क्रॉस करे, मर्यादा का हनन करे, मर्यादा पार करे, तो उसे रावण की गति देना चाहिए, उसे उन राक्षसों की गति देनी चाहिए जो भगवान रामचंद्र ने दी। बाली के का वध राम ने इसलिए किया क्योंकि राम ने कहा कि तुमने मर्यादा का हनन किया है कि मैं आऊंगी। अभी श्री राम बाल रूप में ही है, तो बाल रूप में ही रहते हैं। बड़े सुंदर शब्दों में आपने वर्णन किया है, लेकिन जो तस्वीरें संजय हमारे दर्शक देख रहे हैं, एक तरफ तो जरा बधाई आप गा के जरा इन तस्वीरों पर मैं अपने दर्शकों को जल्दी से बता देती हूँ कि देखिए प्रभु श्री राम जब जन्म लेते हैं तो उसके बाद पूरी की पूरी अयोध्या नगरी किस तरह से हर्षित हो जाती है। इसी वजह से रामचरितमानस में वर्णित है, भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौसल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा निज आयुध भुजचारी भूषण बनमाला नयन विशाला शोभ सिंधु खरारी। ये तस्वीरें जो अपने आप में अनुकरणीय है उस त्रेता युग की, जिसको कलयुग में बिल्कुल उसी तरह से प्रकटीकरण किया जा रहा है। 500 सालों के बाद ये खास मौका आया है जब भव्य राम मंदिर में प्रभु श्री राम ने जन्म लिया है। उसके बाद सूर्य देवता किस तरह से उनके माथे पर तिलक कर रही हैं, ये तस्वीरें अपने आप में अद्भुत हो जाती हैं। गुरु वशिष्ठ ने जब भगवान श्री राम का नाम रखा था तो उनकी ओर से ही अन्यसी उनके मुख से निकला था कि चारों तरफ शीतल मंद और सुगंधित हवा बह रही है। फिलहाल सुनते हैं ये जो घंटे घड़ियाल की आवाजें इस वक्त अयोध्या नगरी से सामने आ रही हैं। जय श्री राम, जय श्री राम।
कितना ही अद्भुत दृश्य है ये। कितना अद्भुत दृश्य, मन भाव विह्वल होता जा रहा है।